विनोद खन्ना करिश्माई सितारा, राजनीतिज्ञ और आध्यात्मिक साधक। विनोद खन्ना, जिनका जन्म 6 अक्टूबर 1946 को हुआ और 27 अप्रैल 2017 को दुखद निधन हो गया, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा, राजनीति और आध्यात्मिकता पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह एक बेहद प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे, जिन्हें हिंदी फिल्मों में उनके उल्लेखनीय योगदान और एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। खन्ना एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने जीवन के कई क्षेत्रों में प्रशंसा अर्जित की और उनकी यात्रा उनकी असाधारण बहुमुखी प्रतिभा और समर्पण का प्रमाण है। बॉलीवुड की दुनिया में विनोद खन्ना ने अपने उल्लेखनीय अभिनय कौशल से स्थायी प्रभाव डाला। वह 2 प्रतिष्ठित फिल्मफेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे और अपने युग के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक के रूप में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उनकी करिश्माई उपस्थिति और सशक्त प्रदर्शन ने यह सुनिश्चित किया कि उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में अपने लिए एक अद्वितीय जगह बनाई। फिल्म उद्योग में खन्ना की यात्रा 1968 में शुरू हुई और उन्होंने अपने शुरुआती करियर में सहायक और विरोधी भूमिकाएं निभाईं। फिल्म मेरे अपने में एक एंग्री यंग मैन के उनके किरदार ने उनकी अभिनय क्षमता को प्रदर्शित किया। हालांकि यह ब्लॉकबस्टर एक्शन ड्रामा मेरा गांव मेरा देश में मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में उनकी भूमिका थी, जिसने उन्हें वास्तव में स्टारडम तक पहुंचाया। फिल्म की सफलता ने उनकी ऑन स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता प्रदर्शित की। खन्ना के सबसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शनों में से एक फिल्म अचानक में आई, जो कुख्यात के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले से प्रेरित एक मनोरंजक कहानी थी। इस फिल्म में उन्होंने एक भगोड़े सैन्य अधिकारी की भूमिका निभाई, एक अभिनेता के रूप में अपनी रेंज का प्रदर्शन किया और आलोचकों और दर्शकों दोनों से प्रशंसा अर्जित की। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में अपने समृद्ध करियर के बावजूद विनोद खन्ना ने अपनी सफलता के चरम पर फिल्म उद्योग से विश्राम लेकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अपने गुरु ओशो रजनीश का अनुसरण करते हुए आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। यह निर्णय उनके आत्मविश्लेषी स्वभाव और फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से परे जीवन के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने की उनकी इच्छा का प्रमाण था। 5 साल के अंतराल के बाद खन्ना ने 2 हिट फिल्मों इंसाफ और सत्यमेव जयते के साथ हिंदी फिल्म उद्योग में विजयी वापसी की। इस वापसी ने भारतीय सिनेमा में एक स्थायी आइकन के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने अपने बाद के फिल्मी करियर में सशक्त प्रदर्शन जारी रखा और वांटेड 2009, दबंग 2010 और दबंग 2 इंच 2012 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में पिता की यादगार भूमिकाएं निभाईं। विरोधी और पिता जैसी भूमिकाओं के बीच सहजता से परिवर्तन करने की उनकी क्षमता ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को उजागर किया। मनोरंजन के दायरे से परे विनोद खन्ना ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण कार्यकालों के दौरान पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य सांसद के रूप में कार्य किया, पहले 1998 से 2009 तक और बाद में 2014 से 2017 तक। जुलाई 2002 में उन्हें अटल सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। बिहारी वाजपेयी कैबिनेट। 6 महीने बाद उन्होंने विदेश राज्य मंत्री की भूमिका निभाई और भारत के राजनयिक और सांस्कृतिक मामलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विनोद खन्ना के राजनीति में प्रवेश ने देश और उसके लोगों की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता को उजागर किया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा मनोरंजन के क्षेत्र से परे तक फैली हुई थी और उन्होंने अपने साथियों और घटकों का सम्मान अर्जित करते हुए खुद को एक समर्पित और प्रभावशाली राजनेता के रूप में साबित किया। उनकी प्रशंसा केवल फिल्म और राजनीतिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं थी।
भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विनोद खन्ना को मरणोपरांत 2018 में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार उनकी स्थायी विरासत और अदम्य भावना का जश्न मनाता है, जिसके साथ उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को अपनाया। विनोद खन्ना की जीवन कहानी मानवीय क्षमता की बहुआयामी प्रकृति का प्रमाण है। उन्होंने मनोरंजन की दुनिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बॉलीवुड में एक अमिट छाप छोड़ी और अपने राजनीतिक करियर में अटूट समर्पण प्रदर्शित किया, सम्मान और विशिष्टता के साथ देश की सेवा की। उनकी आध्यात्मिक यात्रा में आत्मनिरीक्षण की गहन भावना प्रदर्शित हुई, जिससे उनके चरित्र की गहराई का पता चला। 27 अप्रैल 2017 को इस दुनिया से असामयिक प्रस्थान के बावजूद विनोद खन्ना की विरासत उनके प्रशंसकों और प्रशंसकों के दिल और दिमाग में आज भी जीवित है। भारतीय सिनेमा, राजनीति और आध्यात्मिकता पर उनका प्रभाव प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, जो हमें प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद असाधारण क्षमता की याद दिलाता है। विनोद खन्ना सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर एक स्टार नहीं थे, बल्कि जीवन की असीमित संभावनाओं का एक ज्वलंत उदाहरण थे।